हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सानिक्स। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घटना चक्र से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, कुछ बच्चों को, कुछ एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि जैसे कि घटना चक्र से संबंधित उनके कुछ प्रश्न रहते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन उनका रहता है कि घटना चक्र कैसे पढ़ें। उनका पहला क्वेश्चन क्या रहता है, घटना चक्र कैसे पढ़ना है। साथ ही उनका दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि नोट्स कैसे बनाएं। आप सभी को भी ये डाउट्स अगर आते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके सभी डाउट यहाँ क्लियर हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में घटना चक्र से संबंधित जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। देखिए, हम ये जो घटना चक्र हम पढ़ने की बात कर रहे हैं, हम यूपीपीसीएस प्री 2026 के लिए बात कर रहे हैं, जो कि 6 दिसंबर को होना है। एक मिनट, जो कि 6 दिसंबर को होना है। ठीक है, तो पहला डाउट बच्चों को रहता है कि घटना चक्र कैसे पढ़ें। दूसरा रहता है कि नोट्स कैसे बनाएं। तीसरा क्वेश्चन ये रहता है कि क्या नोट्स बनाना ज़रूरी है। और उसके बाद हमें घटना चक्र जो इतनी मोटी मोटी इतनी बल्कि बुक्स हैं, इनका रिवीजन कैसे करना है। क्या सिर्फ घटना चक्र पढ़ने से पीसीएस प्री हो जाएगा, या फिर घटना चक्र जो पढ़ते हैं उसके बाद अलग से पीवाईक्यू करने ज़रूरी हैं। घटना चक्र पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। साथ ही घटना चक्र को कितना समय दें। देखिए, ये सब टॉपिक जो भी हमारी ये 8 टॉपिक हैं घटना चक्र से रिलेटेड, जो भी डाउट हैं हमने ये इस वीडियो में लिए हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगी ये सब डाउट आपके सॉल्व हो जाएं। तो सबसे पहला डाउट ये है कि घटना चक्र कैसे पढ़ें। देखिए, घटना चक्र की जो बुक्स हैं काफ़ी मतलब बल्कि रहती हैं। देखिए, घटना चक्र पहले तो हम ये जानेंगे कि घटना चक्र क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि घटना चक्र है क्या। ठीक है, अलग से हम ये जान लेते हैं कि घटना चक्र क्या है। तो ये जो है वो कुछ नहीं है। घटना चक्र एक बुक है जो पीवाईक्यूज का संकलन है। किसका संकलन है? पीवाईक्यूज का। इसमें यूपीपीसीएस, आईएएस और अदर भी स्टेट के पीसीएस के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र रहते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने घटना चक्र की बुक ली है। ये देखिए, भारतीय इतिहास की बुक है। और यहाँ लिखा है कि विशेष आकर्षण अध्यायवार रिवीजन नोट्स, यानी कि इस बुक में प्रीवियस ईयर देखिए 1990 से लेके 2023 के, यानी कि इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ क्या है, रिवीजन नोट्स भी दे रखे हैं। देखिए कैसे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे पूरा भारतीय इतिहास दिया गया है। ये देखिए पूरा है प्राचीन भारत का इतिहास, उसके बाद इधर मध्यकालीन भारत का इतिहास, और ये इधर आधुनिक भारत का इतिहास। अब किस प्रकार से, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, ये प्राचीन भारत का इतिहास। जब जैसे ये पाषाण काल है, अब पाषाण काल का इसमें ऑलरेडी एक शॉर्ट नोट्स दिया गया है। और ये शॉर्ट नोट्स उसी आधार पर बनाए गए हैं जिस आधार पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। और ये शॉर्ट नोट्स के बाद यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन रहते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस। तो और क्वेश्चन के बाद उनकी हमें व्याख्या भी दी जाती है। तो इसी प्रकार से जो भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस, भूगोल, इन सब के घटना चक्र रहते हैं। ठीक है, अब हमने ये जान लिया कि घटना चक्र है क्या। अब घटना चक्र कैसे पढ़ना है। देखिए, दो तरीके होते हैं घटना चक्र पढ़ने के। एक तो क्या है घटना चक्र पढ़ने का, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप डायरेक्ट सॉल्व करिए, कि जैसे क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया। आप इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे ये प्रश्न मान लो नहीं बनता, आपको नहीं पता कि क्षणिकवाद का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है, तो आप क्या करेंगे, आपको इस पर सर्कल कर लेना है। सर्कल कर लेना है और आपको आंसर देख लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं, बस क्वेश्चन आंसर देखते जा रहे, टिक लगाते जा रहे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आप एक कोई भी पेपर ले लीजिए एक्स्ट्रा। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा पेपर ले लीजिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप ऐसे करके इसको बंद करते जाओ और फिर सॉल्व करते जाओ, यानी कि आंसर ढकते जाओ। ये एकदम मैं ऐसा तरीका बता रही हूँ, कोई भी नहीं आपको बताएगा। ठीक है, और ऐसे फिर दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। फिर इसको ऐसे थोड़ा नीचे करो, यानी कि आंसर्स हमें ना दिखें, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अब क्या है, अब बात हमें आती है, अगले टॉपिक भी यहीं से कवर हो जाएगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं। मान लो अगर आपको ये वाला नहीं आया क्वेश्चन कि क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो आप क्या करो, ऐसे एक नोटबुक लो और इसमें लिख लो कि क्षणिकवाद
और ऐसे लिख लो। आप क्वेश्चन नंबर लिखना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर लिख लो 82, और कौन सा चैप्टर है चैप्टर नंबर भी लिख लो। अब आपने आपने देख लिया बुध, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब हमें ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, ऐसे बाकी सारा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम सारा नोट्स बना लेंगे तो फिर घटना चक्र का मतलब ही क्या रह गया, और फिर ये जो इतनी बल्कि बुक है इसको बार बार कैसे रिवाइज करेंगे। तो इससे अच्छा तो इसी को पढ़ लो। तो हमें नोट्स ऐसे पूरा नहीं लिखना है कि हम पढ़ते जा रहे लिखते जा रहे, नो। ये जो क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं उनके नोट्स बनाने हैं। कुछ मैंने नोट्स बनाए भी थे घटना चक्र के, मैं आपको सैम्पल नोट्स टेलीग्राम पे भेज दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। तो इसी प्रकार सॉल्व करना है और इसी प्रकार हमें नोट्स बनाना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे चैप्टर के आगे ये थ्योरी दी गई है, इसको पढ़ लो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अरे भाई तो बन ही जाएंगे ना सारे क्वेश्चन, ये पढ़ के ये पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमें नहीं आ रहा उसका हमें नोट्स बनाना है। अब क्या है, पहली बार में तो आप पढ़ने जाओगे तो आपको लगेगा आपको कुछ नहीं आ रहा, तो पहली बार में नोट्स नहीं बनाने हैं। आप पहली बार पढ़ लो, आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा आप उसको सर्कल कर लो और आंसर भी देख लो। अब आपको पता चल जाएगा, जैसे आर्य शब्द का अर्थ क्या है, एक उत्तम व्यक्ति, ठीक है। आपको नहीं आया, आपने पढ़ा, आप आगे बढ़े। इसी तरीके से एक बार पूरा रीडिंग कर लो, उसके बाद आप सेकंड टाइम घटना चक्र उठाओ। फिर आप देखो इसमें से आपने जिन जिन पे सर्कल लगाया था, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तब उनका नोट्स बनाना है। और आपको अगर नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है तो भाई मत बनाओ, इसी में जो सर्कल लगे हैं अगली बार कुछ दूसरे कलर का पेन उठाओ और उसको फिर से सर्कल कर लो, यानी कि आपको वो याद करना है। ऐसे करके पूरा घटना चक्र तैयार हो जाएगा। अब रिवीजन ऐसे ही होगा, फर्स्ट टाइम पढ़ा, सेकंड टाइम हमने सर्कल लगाया। आप कोई भी मार्क लगा लो, आप स्टार मार्क लगा लो, आपको जो समझ में आए अपने हिसाब से लगा लो। आपको उस क्वेश्चन को और पढ़ना है, याद करना है, भूल रहे हो तो ये तरीका हो गया कि रिवीजन कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है, और घटना चक्र क्या होता है और हम इसको कैसे पढ़ेंगे, और सही तरीका क्या है घटना चक्र का। अब कुछ बच्चों को ये रहता कि घटना चक्र हो गया, हम अलग से PYQ करें। अरे इसमें भी तो PYQs ही दे रखे हैं, आपको अलग से PYQ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, आपने यहाँ से घटना चक्र लगाने के बाद सभी सब्जेक्ट्स के करना क्या है, आप अलग से UPPCS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो। जैसे पूरा 2025 का PCS का, UPPCS की हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर उठा लो और उसको देखो कैसे सॉल्व, उसको सॉल्व करके देखो क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं। और तो ये तरीका हो जाएगा एक। तो हमें अलग से ज़्यादा कुछ मूड मारने की ज़रूरत नहीं है, ये सब PYQs का ही संकलन है। अब हम बात करेंगे और टॉपिक, जैसे कि क्या सिर्फ घटना चक्र पढ़ने से PCS प्री हो जाएगा। इसका क्लियर आंसर है नो। नो, केवल घटना चक्र पढ़ने से PCS प्री नहीं होगा। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, इस इसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे फैक्ट हैं, बट आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके लिए आपको जो बेसिक बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं वो पढ़नी ही पड़ेंगी। और बुक लिस्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था उसमें। लेकिन अगर आपको अलग से बुक लिस्ट का वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, मैं वो भी बना दूँगी। तो ये तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होता है, प्रैक्टिस सॉल्व करने के लिए होता है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। बाकी आपको अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए बुक रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये सारे डाउट हो गए, हमने तरीका। अब घटना चक्र को समय कितना देना है, देखिए आपको अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो ये तो है नहीं कि पूरे दिन घटना चक्र ही पढ़ते रहेंगे। हाँ, मान लीजिए अभी आपके पास लगभग 4 मंथ्स हैं, तो आप इसको अभी से पढ़िए। आप ऐसे ऐसे टारगेट बनाइए, अगर आप चाहेंगे तो हम डेली टारगेट्स भी अपलोड कर देंगे कि कब क्या कितना पढ़ना है, तो साथ में हो जाएगा। अगर ये जैसे कि आज हमें ये 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, अगर आपको घटना चक्र का डेली टारगेट चाहिए कि आप डेली टारगेट कैसे करें, कितना कैसे पढ़ना है और साथ साथ में ये सब पढ़ना है, तो आप बताइएगा। हम डेली डेली चैनल पे 1-2 मिनट का वीडियो बना दिया करेंगे कि आज का टारगेट क्या है, कितना हमें पढ़ना है। तो उससे क्या है ना, आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, चीज़ें आसान हो जाएंगी। साथ ही अगर
और कोई क्वेरी हो, अगर और कोई डाउट हो घटना चक्र कैसे पढ़ना है, या फिर कोई और डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को सॉल्व कर सकूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही बताइएगा क्या मैं डेली टारगेट्स के वीडियो अपलोड करूँ या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।